Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस बात को निराशा थी, वो निराशा अब तक बनी रही। माहौल कुछ लोगों ने ऐसा भी बनाया कि वो आशा जो है वो निराशा उनकी और पक्की हो गई। नहीं, अब तो सारे ही जाएंगे, अब कुछ परसेंट का मतलब नहीं, अब तो सभी जाएंगे, एक तरफा जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। जो मेरे आने से जीत रही हैं या हार रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। सहारनपुर में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म सिंह सैनी जी हैं। धर्म सिंह सैनी जी ने अभी कुछ ही घंटों पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में चुनावी क्षेत्र में एक अच्छा खासा माहौल बना है। तो धर्म सिंह सैनी जी से बात करेंगे। धर्म सिंह जी, एक चीज़ बताइए कि पहले तो 2 साल बाद वापसी हुई है, क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, जब अपने घर में वापस आता आदमी तो एक हर्ष का विषय तो होता ही है, खुशी तो होती है, अपने कार्यकर्ताओं में भी, अपने आप में भी। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। नहीं, समय होता है, हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, कब कहाँ क्या कैसे, ये सब आप जानते हो, ईश्वर के अधीन है और हर चीज़ का समय होता है। तो समय आया तो घर वापस आए। ये आपने सही कहा कि हर चीज़ का समय निर्धारित होता है, लेकिन जैसा कि पिछले चुनाव में उपचुनाव के दौरान आपको एकदम से बुलाया गया था ज्वाइन करने के लिए, फिर बीच में से ही मना कर दिया गया था, तो उस वक्त मन में एक मतलब अजीब सा गुस्सा नहीं आया था? दरअसल मुझे असलियत की जानकारी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को नहीं थी इस बात की जानकारी। कार्यकर्ताओं में मेरे वो नाराज़गी थी, लेकिन मुझे पता था कि किस कारण से नहीं हो पाई, और कोई कारण नहीं था। चूँकि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, इनके मंच से घोषणा किसी भी पार्टी में शामिल करने के व्यक्ति की नहीं होती, ये केवल संगठन का काम होता है। उस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी आने थे और इसी विषय परिप्रेक्ष्य में मुझे वहाँ बुलाया गया था कार्यकर्ताओं सहित, लेकिन किन्हीं कारण से उस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आ पाए थे, वो अचानक कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। तो फिर ये तय किया पार्टी हाईकमान ने कि भाई, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो घोषणा नहीं कराते, वो संगठन ही कराता है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं आ रहे हैं उस कार्यक्रम में, तो कौन घोषणा कराएगा। तो उसके बाद में किसी भी उसमें लखनऊ या कहीं भी जब बुला करके संगठन के द्वारा इनकी घोषणा करवा दी जाएगी, ये था। अब थोड़ा सा क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी थी, मैं भी थोड़ा सा मायूसी आई थी कि हाँ भाई, अपने आप ही तो मैसेज आया कि आ जाओ पार्टी में आओ, और फिर वो इस तरह की बात हुई। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये जानबूझ करके नहीं किया गया, ये एक नियम तय हुआ था। अभी चुनाव से कुछ दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले ही सैनी समाज की अलग अलग जगह मीटिंगें हुई। कैराना लोकसभा में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, सब में आक्रोश था। मतलब सैनी समाज को प्रतिनिधित्व ना मिलने का आपको लेकर। तो मतलब अब वो क्यों था और अब कितना शांत है? नहीं, दरअसल मुझे लेकर के नहीं था, वो ये था कि सैनी समाज का कोई जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में दिल्ली की संसद में भी बैठे, इसलिए वो मांग कर रहे थे कि हमें भी पश्चिम से एक टिकट मिले, विशेषकर वो भी सहारनपुर से वो मिले, चाहे वो समाज के किसी भी व्यक्ति को। वो नाम भी लेते थे, आपने देखा होगा कि फला को जो पार्टी में फ़िलहाल है। मैं तो पार्टी में था ही नहीं, मेरा तो कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं जब किसी भी पार्टी में नहीं था। इस बात को निराशा थी, वो निराशा अब तक बनी रही। माहौल कुछ लोगों ने ऐसा भी बनाया कि वो आशा जो है वो निराशा उनकी और पक्की हो गई। लेकिन अब सामान्य है, परसों जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो वो सब लोगों में एक यही है कि अब क्या इसके आगे क्या विकल्प है। जब मंत्री जी भी इधर, धर्म सिंह जी भी इधर ही आ गए, तो अब हमारा जो है क्या नाम मजबूरी है। हम तो वैसे भी वो राष्ट्रवादी समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाला है, तो इसलिए उन्हें कोई वापस आने में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने में कोई कठिनाई नहीं हुई और ना होगी। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो सरसावा में एक मीटिंग हुई थी। सरसावा में मीटिंग में सैनी समाज ने इकरा हसन को भी वहाँ पर बुलाया था और सब ने कहा था कि भाई हम लोग कैराना लोकसभा में इकरा हसन को वोट देंगे। अब उस वादे का क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं, मैंने थोड़ा ही बुलाई थी वो। नहीं, मैं वो सैनी समाज की थी। अब वो सैनी समाज अब किधर जाएगा? मतलब मैं आपसे ये पूछ, देखिए, वो जिन्होंने बुलाई थी वो जाना है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, क्योंकि धर्म सिंह भारतीय जनता पार्टी में है, उसका कार्यकर्ता बन गया है,
तो मैं कार्यकर्ता के रूप में उनसे अपील भी कर ली है, सामूहिक रूप से अपील कर ली है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर ली है। और कल बहुत बड़ी मीटिंग बुला करके हमने सबसे पूरे ज़िले से क्या बल्कि शामली ज़िले से भी काफ़ी लोग आए हुए थे, जिम्मेदार लोग, और उसमें जो है हमने अपील कर ली है कि भाई देखो अब केवल हमारा टारगेट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और कमल का फूल खिलाना। भाई उसके लिए एक एक वोट की आवश्यकता होती है, और उस वोट की हम सांसदों को अपने देंगे, प्रत्याशियों को, और वो फिर मोदी जी के खाते में जुड़ेंगी। तो इसलिए चाहे कैराना हो, चाहे हमारी सहारनपुर, कैराना से प्रदीप चौधरी, सहारनपुर से राघवलखन पाल शर्मा जी, बिजनौर से गठबंधन का कैंडिडेट हमारा चंदन चौहान जी, और मुजफ्फरनगर से भाई संजीव बालियान जी, इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। फ़ोन पर सुबह से मैं फ़ोन पर लगा हुआ हूँ सबसे, क्योंकि आज प्रचार बंद है, लेकिन फ़ोन से हम अपने लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं, मंत्री जी हमने तो जब आपका देखा तो हमने जब इरादा बदल दिया था, हम वापस है। आप मान रहे हैं कि मतलब लगभग कितना वोट हमारे सहारनपुर में सैनी समाज का होगा, और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना में लगभग कितना कितना? नहीं, सही आंकड़े तो मेरे पास नहीं होने चाहिए, नहीं है, लेकिन 1.5 लाख कैराना पर, 1.5 लाख सहारनपुर लोकसभा पर, और 1.5 ही बिजनौर, 1.5 पौने 2 के करीब बिजनौर पर है, यानी दोनों जिलों को मिला करके, और इसी तरह मुजफ्फरनगर लोकसभा पर है। काफ़ी वोट है। तो अब आपकी ज्वाइनिंग के बाद में कुछ नाराजगी दूर हुई है, तो लगभग कितने % वोट भाजपा को मिल जाएगा? नहीं, अब तो सारे ही जाएंगे, अब कुछ % का मतलब नहीं, अब तो सभी जाएंगे, एक तरफा जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा ना, उनका तो मन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है, लेकिन अब की बार कुछ इन 2 वर्षों में उनमें अंदर कुछ नाराज़गी पैदा हुई थी। मुझे भी आकर के कहते थे कि इस तरह की बात है, तो हमने कहा ठीक है। इसीलिए मैं भी इस इरादे से हमने कहा भाई चलो पार्टी ज्वाइन कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तीनों लोकसभा मेरे सिर ही ये आए कि आवे धर्म सिंह जो है क्या नाम, अगर इधर होता तो रिजल्ट बेहतर होता। हालांकि ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें जीत रही थी पहले भी, कि मेरे आने से जीत रही हैं या हार रही है इससे कोई मतलब नहीं है, पहले भी जीत रही थी, लेकिन इनका मार्जिन गैप जो है वो बढ़ जाएगा। एक उत्साह है, मेरे पास भी फ़ोन आ रहे, लोगों के फ़ोन आ रहे जी, बस पूरे तरीके से जो है अब तो एक तरफी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मार्जिन बढ़ गया। जब कैंडिडेट का मार्जिन बढ़ जाता है, एक टेम्पो बन जाता है, माहौल बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, माहौल गड़बड़ा हुआ था। क्योंकि जब भाजपा के बेस वोट बैंक में ही कार्यक्रम विपक्षी कैंडिडेट के होने शुरू हो जाए तो माहौल ख़राब होता है। और अब जो है, जब ये पता चल गया सबको, अब वो विपक्षी कैंडिडेट भी निराश इस बात को लेकर के है, प्रोग्राम हमारे कराए और वोट अब भाजपा चली गई, धर्म सिंह के साथ में चले गई, तो एक माहौल बना है। धर्म सिंह जी, आप इस क्षेत्र के एक दवर नेता हैं, आप बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति में। एक सैनी समाज से अलग हटके एक सवाल पूछूंगा कि जैसे राजपूत समाज इस टाइम विरोध में है, तो उसका कितना फर्क भाजपा को पड़ने वाला है? देखिए, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, और ना मैं इस गहराई में ज़्यादा गया हूँ। इसके बारे में तो जो हमारे राजपूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वही आकलन करके बता सकते हैं। लेकिन ये तो मानेंगे कि जो अपना वोट बैंक था वो नाराज है, तो उससे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। मैंने बताया ना अभी पहले भी, माहौल तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन कुछ नहीं है। सब महाराज जी, योगी जी और हमारे जो और नेता हैं वो संभाल रहे हैं, संभालने का प्रयास कर रहे हैं, और संभलेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में धर्म सिंह सैनी जी। धर्म सिंह सैनी जी ने बड़ी बेबाकी से बताया, और उनका कहना है कि ज्वाइनिंग करने के बाद में मतलब फ़र्क तो पड़ेगा। हाँ, जीत पहले से भाजपा की निश्चित थी, लेकिन अब जीत का अंतर बढ़ जाएगा। अनिल कुमार, सहारनपुर, यूपी तक।